दिल्ली में वाकई जीना दुश्वार हो गया है। हवा ऐसी जहरीली है कि हर एक सेकंड सांस लेना मुश्किल है। लेकिन सवाल यही है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या वो नीति नियंता जो प्रदूषण की मुसीबत का बादल फटने पर ही जागते हैं? ये रिपोर्ट देखिए। जब मुसीबत है छाई तब ट्रिक याद आई। प्रदूषण का आपातकाल, मौसम बना काल। पिछले कई सालों से दिल्ली के नसीब में ये प्रदूषण है, लेकिन विडंबना ये भी है कि प्रदूषण पर नीतियां बनाने वाले उसी वक्त जागते हैं जब दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के पार चला जाता है। केंद्र सरकार इमरजेंसी मीटिंग कॉल करे, जिसमें दिल्ली सरकार को बुलाया जाए। आईआईटी कानपुर के जो एक्सपर्ट्स जिन्होंने आर्टिफिशियल रेन का रिसर्च किया है, उनको बुलाया जाए। और केंद्र सरकार के जिन मंत्रालयों की परमिशन की जरूरत है, खास तौर से डीजीसीए, एमएचए और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और भी जो कंसर्निंग डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी इमरजेंसी मीटिंग कॉल की जाए और इसमें त्वरित गति से दिल्ली के अंदर प्रदूषण को कम करने के लिए जो स्मॉग की चादर छाई हुई है, उसे खत्म करने के लिए आर्टिफिशियल रेन के लिए पहल की जाए। सेंटर फॉर वॉइस एंड एनवायरनमेंट की स्टडी बताती है कि इस प्रदूषण में दिल्ली की हिस्सेदारी 30% है, जबकि बाहर की 70%। अगर आंकड़ों को ही सही मानकर आंकलन करें तो आनुपातिक डेटा तो पहले भी इसी के आसपास रहा होगा। फिर आखिर ये क्यों होता है कि जब दिल्ली का प्रदूषण स्तर एक एक सांस के संघर्ष तक पहुंच जाता है तो ऐन मौके पर इससे निपटने की जुगत क्यों भिड़ाई जाती है? जो ये लेयर है, ये जो स्मॉग की चादर है, अगर ये जब तक नहीं टूटती है, इसका दो ही उपाय है। या तो इतनी तेज हवा चले कि उस स्मॉग की चादर को तोड़ दे, या फिर दुनिया के अंदर बहुत सारे जगहों पर जो एक्सपेरिमेंट हुआ है कि या तो पानी आर्टिफिशियल रेन के द्वारा उस लेयर को तोड़ा जा सकता है, या फिर नेचुरल बारिश हो जाए। ऐसी कौन सी बात है जिस पर दिल्ली सरकार अपने निकम्मेपन का, अपना ना काम करने का ठीकरा दूसरे लोगों पर नहीं डालते? कभी ये केंद्र सरकार पे, कभी एलजी पे, कभी हरियाणा पे, कभी उत्तर प्रदेश पे। ये खुद क्या करते हैं ये नहीं बताते। 10 साल से केजरीवाल साहब की सरकार दिल्ली के अंदर है। मैं आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूं, उन्होंने पॉल्यूशन, दिल्ली के पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या मेजर्स उठाए, क्या लॉन्ग टर्म मेजर्स उठाए? यही वजह है कि बीजेपी दिल्ली सरकार पर हमलावर है। मैं गोपाल राय से पूछना चाहता हूं, आज ग्रैब 4 आपने लागू कर दिया, ग्रैब 1, ग्रैब 2, ग्रैब 3 के बाद भी पोल्यूशन नहीं रुक रहा। इसका मतलब आपका जो डस्ट कंट्रोल सिस्टम है वो बुरी तरह से फेल है। सड़कों की रिपेयर नहीं हुई है। 40 लाख व्हीकल रोज सड़कों पर निकलते हैं, लेकिन गड्ढों के कारण उसमें पोल्यूशन, मिट्टी इतनी होती है जिसकी वजह से PM 2.5 जनरेट होता है। आपको समझना पड़ेगा कि दिल्ली से पोल्यूशन को हटाना है तो डस्ट कंट्रोल करनी पड़ेगी। पंजाब के पराली को रोकने के लिए आपको पंजाब सरकार से कहना पड़ेगा। पोल्यूशन की पोजीशन इतना डेंजरस है कि इस समय बिना मास्क के चलना अपने जीवन को भारी खतरे में डालना है। ऐसी स्थिति में अब हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं। दुर्भाग्य ये है कि 2016 से यहाँ मास्क लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग उसमें शामिल भी होते रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी 16 से 24 में भी वही स्थिति और खतरनाक हो गई है। तब ये चिंता की बात है, मगर अब हमें क्या करें, वो सब कुछ देखते हुए भी जो अपना कर्तव्य है हम कर रहे हैं। पीड़ा की बात यह है कि 70% जो फंड केंद्र सरकार ने पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए अरविंद केजरीवाल जी को दिया है, वो अरविंद केजरीवाल जी इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए हैं। इससे यही साबित होता है क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी और उनका पूरा परिवार इस पोल्यूशन से बचा हुआ है,
क्योंकि वो बड़े शीश महल में रह रहे हैं, पर झुग्गी में काम करने वाला, रेहड़ी पटरी पे करने वाला, नीचे न्यूज़पेपर बेचने वाला, सामने यहाँ पे चाय बेचने वाला, ये सबके पास में अरविंद केजरीवाल जी के जैसे एयर प्यूरिफायर नहीं है। आज अरविंद केजरीवाल जी की वजह से दिल्ली धुआं हो चुकी है, दिल्ली में बच्चों के फेफड़े खराब हो चुके हैं। सवाल यही है कि मुसीबत दरवाजे तक पहुंच चुकी है और सरकार सिर्फ पोल्यूशन का डेटा इकट्ठा करने और निपटने के उपायों में उलझी है। और चलिए अब आपको सीधे दिल्ली लिए चलते हैं, जहां कर्तव्य पथ से हमारी संवाददाता प्रियंका बता रही हैं पॉल्यूशन को लेकर ताजा हालात। इस वक्त हमारी मौजूदगी है दिल्ली के कर्तव्य पथ पर और दिल्ली के वायु प्रदूषण की आज की अगर बात की जाए तो इस वक्त दिल्ली का ओवरऑल AQI 424 बना हुआ है, जो कि गंभीर श्रेणी में है। आपको कर्तव्य पथ की तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि विजिबिलिटी जो है वो कल की तुलना में आज थोड़ी बेहतर जरूर हुई है। ये कर्तव्य पथ का वो रास्ता जो राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक की तरफ जाता है। आम दिनों में जब फॉग या स्मॉग नहीं होता तो साफ यहाँ से नजर आते हैं, आज भी नजर नहीं आ रहे, लेकिन आज कल की तुलना में थोड़ी सी बेहतर विजिबिलिटी है। प्रदूषण स्तर की अगर बात की जाए तो कल 495 के तकरीबन सुबह जब शुरुआत हुई थी तब प्रदूषण का स्तर था, उसकी तुलना में आज प्रदूषण भी कम है। कल बेहद गंभीर श्रेणी में था, आज गंभीर श्रेणी में है, लेकिन इस वक्त भी दिल्ली की हवा जो है वो बेहद प्रदूषित, बेहद जहरीली है। विजिबिलिटी में सुधार जरूर आया है और उसका कारण है फॉग का ना होना, लेकिन प्रदूषण अभी भी खराब स्थिति में बना हुआ है। कर्तव्य पथ की एक तरफ की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, अब दूसरी तरफ की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर इंडिया गेट आम दिनों में बिल्कुल साफ नजर आता है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि इंडिया गेट बेहद धुंधला नजर आ रहा है। इंडिया गेट पर जहाँ पर अभी हमारी मौजूदगी है, यहाँ पर प्रदूषण का जो स्तर है, जो AQI लेवल है वो 388 बना हुआ है, जो कि वेरी पुअर कैटेगरी में बना हुआ है। ऐसे में मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में फॉग में कम जो फॉग है वो कम बनेगा। ऐसे में जो स्मॉग जैसी स्थिति हम देख रहे थे, विजिबिलिटी पर जो प्रदूषण का लेवल बना हुआ था वो भी थोड़ा सुधरेगा। लेकिन दिल्ली में प्रदूषण की अगर बात करें तो प्रदूषण का खत्म होना या तो बारिश या फिर तेज हवाओं पर ही निर्भर करता है, जो कि फिलहाल अभी होती हुई नजर नहीं आ रही है। कैमरा पर्सन विशाल के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज़ 8 दिल्ली।